आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने सोमवार को फिरोजपुर झिरका में अपने करीबी मित्र शिव मंदिर प्रधान अनिल गोयल के निवास स्थान पर फिरोजपुर झिरका मंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में अवगत कराया गया और घर घर प्रचार पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता में जोश और उत्साह पैदा किया गया ताकि मेवात की अछूत मानी जाने वाली 3 सीटों पर कमल खिल सके और मेवात के इलाका का और तेज गति से चहुमुखी विकास हो सके। डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि वे गत 5 दिनों से मेवात की जनता के बीच रहकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष सभी के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मेवात में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी है। क्षेत्र के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश आर्य, आईटी सेल प्रमुख व विधानसभा प्रभारी जतिन बुसरी, शिव मंदिर अध्यक्ष अनिल गोयल, राजकुमार गर्ग और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा की पूरी जनता के लिए और विशेष तौर से नूंह जिले में भी राजनीतिक चीज़ों को, परिणामों को दरकिनार करते हुए जनहित के अंदर जो कार्य किए हैं, चाहे वो कार्य जनता की सीधी सेवा करने के कार्य हों, विकास के कार्य हों, सब कार्यों को, इतना गांव-गांव के अंदर कार्यों की लिस्ट हम आपको दे सकते हैं। इतने हजारों करोड़ के काम नूंह जिले में मोदी सरकार के नेतृत्व में और यहाँ हरियाणा की भाजपा सरकार के नेतृत्व में जनता के लिए किए गए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हम नूंह जिले के अंदर और इस फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो, किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अब तक अछूता क्षेत्र रहा है, इसमें सर्व धर्म और सर्व समाज का आशीर्वाद और साथ लेके किस प्रकार से एक ऐसी मिसाल कायम करें कि इस बार यहाँ इतिहास कायम हो और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर यहाँ से जाए और विकास के लिए इस फिरोजपुर झिरका को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए। ऐसी हम चर्चा पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे मंडल और हमारे जो नीचे शक्ति केंद्र बूथ तक कार्यकर्ताओं की कार्य योजना है, उसकी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और आगे के समय में अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं। तो सर, तीसरी बार अगर आप भाजपा की अगर सरकार बनी तो क्या खास मुद्दे होंगे? देखिए, भाजपा की सरकार का राष्ट्रीय स्तर से लेकर और गांव स्तर तक एक ही मुद्दा होता है, विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। ये सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है और अंतिम व्यक्ति तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक लाभ की योजनाओं का लाभ जो है मोदी सरकार की योजनाओं का, राज्य हरियाणा सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ हो, चाहे वो गरीब को पेंशन देने का काम हो, चाहे बच्चों को शिक्षा का काम हो, चाहे हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हो, चाहे एम्स खोलने का काम हो, चाहे सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हो। आपके पास में आप यहाँ देखिए कि जो एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इस नूंह जिले की किस्मत बदल के रख देगा। ऐसा कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज 1 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच जाएं और तुरंत मुंबई पहुंच जाएं और इस जिले से नूंह जिला जो कभी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था, ऐसी विकास की अनंत संभावनाएं यहाँ नूंह जिले के अंदर आ गई है। मैं पिछले 5 दिन से नूंह में हूँ। नूंह का जो हम राष्ट्रीय स्तर पे सोचते थे कि एक नाम सोचते थे कि लोग जो है उन्नति की ओर कम जा रहे हैं और अपराधों की ओर ज़्यादा है, जबकि मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ का युवा यहाँ तरक्की करना चाहता है, पढ़ना चाहता है और अपना काम आगे बढ़ाना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहता है। यहाँ की सरकार के नेतृत्व में शिक्षा और रोजगार दोनों मिल रहे हैं और साथ में ही किसान भी अपनी मेहनत से कमाई करके और आगे बढ़ाना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के हित में काम कर रहे हैं और नूंह जिला स्ट्रेटजिकली अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है भाग्यशाली जिला है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल नज़दीक है। आप गुड़गांव के नज़दीक है, इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया। यहाँ की भूमि मुझे लगता है सोना उगलने वाली भूमि है। जो कृषि के क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी भूमि है, लोग बहुत मेहनती हैं और काम करने वाले हैं। तो ऐसे अनेकों संभावनाएं हैं जिनको आगे लेके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से बनते हैं
तो वो यहाँ नूंह जिले को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, विकास को नए आयाम देंगे और सर्व धर्म को एक साथ जोड़कर सबको एक परिवार की तरह लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ विधायक नहीं होते हुए भी मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी और अभी नायब सैनी जी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के नूंह जिलों को हजारों करोड़ के विकास कार्य यहाँ दिए गए हैं। और जब यहाँ विधायक अगर एक भी बन के जाता है तो मान के चलना कि विकास की जो गंगा बहेगी यहाँ पे वो ऐसी होगी कि नूंह जिले के प्रत्येक आदमी को उसका बहुत लाभ मिलेगा और सम्मान मिलेगा। ये सर कई ऐसी लोगों की डिमांडें रही हैं बहुत लंबे समय से कि जो यूनिवर्सिटी को लेके या खोनी रोड को लेके, और ये मेन जो इनकी जो मरोड़ा कट की बड़ी मांग है कि यहाँ 40 से 50 हजार ड्राइवर निवास करते हैं और ये बड़कली जो है कि मेवात का राजधानी माना जाता है। ये लोग काफी कट की आवाज उठा चुके हैं लेकिन ये अभी पूरी नहीं हो पाई सर। इसको देखिए ये कट की आवाजें पूरे देश में जहाँ पे भी एक्सप्रेसवे जाते हैं ना, हर जगह ये कट की आवाज उठती है। मैं इसके रोड जब ये बना था, इसकी पहला जो विचार ही था वो नितिन गडकरी से मैंने ही रखा था, पहला विचार जब हम बैठे थे। और उस वक्त के बाद में हमने इसकी पूरी डिजाइनिंग हमने की थी। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी इसके कट नहीं ले जा पाया। ऐसा नहीं होता, एक्सप्रेसवे का मतलब ही होता है कि जगह जगह कट नहीं दिए जाते, बड़ी बड़ी जगह कट दिए जाते और उस कट तक जुड़ने के लिए अन्य रास्ते दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कट की चीजें नहीं छोड़ के जो ये रोड जो आप बता रहे हैं खूनी रोड के नाम से है, ये वास्तव में दुर्भाग्य का विषय रहा। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हरियाणा की राज्य सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, नायब सैनी जी ने इसका बजट पूरा सैंक्शन कर चुके। आचार संहिता के कारण वो बजट लगने से टेंडर निकल के और काम शुरू होने से रुक गए थे और वो काम तो यहाँ होने ही है। विधायक यहाँ भाजपा का बनेगा, बहुत तेज गति से होंगे, अच्छी गुणवत्तापूर्वक सड़कें बनेगी। और भाजपा का विधायक दुर्भाग्य से नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी पार्टी के बनेगी उसके संस्कार अलग होते हैं, तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है। तो मुझे लेकिन यहाँ की भाजपा की सरकार ने यहाँ इस रोड के लिए बजट दे दिया है। टेंडर होने वाले होंगे, आचार संहिता के तुरंत बाद में टेंडर होंगे, यहाँ की जनता को ये रोड मिलेगा और खूनी रोड से मुक्ति मिलेगी। मेवात के लिए यूनिवर्सिटी की मांग बड़ी तेजी से चल रही है सर, इसको लेकर क्या है? देखिए आशा करता हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा एक यूनिवर्सिटी यहाँ जरूर खुलेगी और वो उसमें मैं पूरा सहयोग व्यक्तिगत रूप से करूंगा। आखिर में आप फिरोजपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि पूरा देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और सबको लेके साथ लेके 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहा है। नूंह की जनता सब धर्म जाति को भूलकर सिर्फ एक धर्म अपना ले, राष्ट्र धर्म, और एक जाति अपना ले, विकास की जाति। अगर इसको अपना लेंगे तो नूंह को आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दूरदृष्टि फायदा होगा। नूंह जिला पूरा देश के अंदर एक मिसाल कायम हो सकती है जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर अगर विकास के नाम पे और राष्ट्र के नाम पे अगर एकजुट होकर पूरा समाज वोट देता है और मोदी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जिता के भेजता है तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा बिना धर्म बिना जाति के पहले भी बहती रही है, लेकिन पूरा देश में उदाहरण बनेगा। और उदाहरण बनेगा तो नूंह की जनता को दिलो जान से लगाने के, उनको सीने से लगा के, उनको सर आंखों पे बिठा के उनके बच्चों के आगामी पीढ़ियों के लिए भी अच्छा काम करने की मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी होगी और उसको हम प्रधानमंत्री जी तक भी लेके जाएंगे। तो सर एक आखिरी सवाल है, भाजपा से मुस्लिम वोटरों को, मुस्लिम लोगों को डराया जाता है, वजह क्या है? देखिए मैं इसका दुर्भाग्य मानता हूं कि कुछ स्वार्थी तत्व हर धर्म में होते हैं और वो धर्म के नाम पे जो अपनी दुकानें चलाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जब जो समाज अशिक्षित रहेगा, जो गरीब रहेगा, जो डरेगा, वही तो लोग उन धर्म गुरुओं की बात मानेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम समाज आज़ादी के बाद में भी आज जो शिक्षा की दर जितनी तेज गति से होनी चाहिए, आज मुस्लिम समाज में शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रहा। मैं आशा करता हूँ कि जितनी तेज गति से मुस्लिम समाज जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है उसकी ओर जाए। मुझे लगता है धर्म और शिक्षा का बिल्कुल अलग चीज होनी चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय और शिक्षा एक अपने उन्नति और राष्ट्र की उन्नति का और व्यक्ति की योग्यता को निखारने का एक माध्यम है। तो जब तक धर्म और शिक्षा को अलग अलग नहीं किया जाएगा वो धर्म हमेशा पीछे रह जाएगा। तो मेरी तो सभी मुस्लिम समाज से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया धर्म को पूरा माने,
अपना माने, धर्म का सम्मान करें, लेकिन धर्म को धर्म की जगह रहने दें, शिक्षा को धर्म से अलग करें, शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर के जो हमारी शिक्षा नीति है उसके हिसाब से चलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम शिक्षा में किस तरीके से अपने समाज के बच्चों को, धर्म के बच्चों को कैसे आगे ले जा सकते हैं उस पर ध्यान दें। और मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से आज देश पूरी दुनिया में डंका गाड़ रहा है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें, ऐसी मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूँ। कामना करता हूँ कि आगामी समय में अपने बच्चों को वो पूरी दुनिया के साथ में बराबर टक्कर लेने लायक बनाएंगे।